अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट क्लास में हमने वर्कबुक कर ली थी अपनी, जो प्लान वर्ड था। आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है। सबने टाइटल पेज बना लिया होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर। अगर बुक नहीं निकाली है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बुक का पेज यहाँ पे खुला हुआ है। सबको दिख रहा है? यस देखो, फूड एंड डाइट। फूड क्या होता यस, है? वाई वी नीड फूड? हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? ताकि हम जिंदा रहें। जिंदा रहें। गुड। देखो, जब भी हमें भूख लग रही होती है, अगर हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ है और अगर हम दोपहर के 2-3 बज गए तो हमें भूख लगती है। जब भूख लगती है तो हमारी एनर्जी भी कम हो रही होती है। ठीक है, हम वीक हो रहे होते हैं, हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, फिर हम खाना खाते हैं, एकदम से ताजा हो जाते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, वी नीड फूड फॉर 2 मेन रीजन। 2 मेन रीजन है। क्या रीजन है? Food give us energy. When a car run out of energy, petrol, it stop. It need more energy. हम कार गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है। बन रुक जाती है, बंद हो जाती है। इसी तरह हमारा जो फूड है, हमारा यही काम करता है। फूड इज लाइक अवर पेट्रोल। फूड जो है हमारा पेट्रोल है। इट प्रोवाइड अस विद द एनर्जी टू कीप गोइंग। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल द वर्क दैट वी डू। हम कोई भी काम करेंगे उसमें एनर्जी लगती है। इवन कि हम काम ना भी कर रहे हो, उससे हम चल भी रहे हो, उसमें भी आपकी क्या होता है? कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, आपकी एनर्जी लग रही होती है। यानी आप टांगों से चल रहे हैं, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हैं, या कोई आप राइटिंग कर रहे हैं, या हम बुक रीड कर रहे हैं। बुक रीड कर रहे हैं तो बुक रीड में भी हमारे होंठ चल रहे हैं और जुबान चल रही है, तो वो क्या है? एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देखें, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फूड के फर्स्ट फूड। एनर्जी। हाँ, food it provide us with the energy to keep going. We need energy for all the work that we do. और दूसरा क्या है? फूड इज लाइक अवर पेट्रोल। ये तो हो गया ना मेरे भाई। दूसरा, फूड आल्सो कीप अवर बॉडी हेल्दी। फूड क्या करता है? हमारी बॉडी को हेल्दी करता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट फूड। देखो क्या राइट फूड। अब जैसे बच्चे क्या करते हैं, ये पापड़ वगैरह खा रहे होते हैं। जैसे आप पापड़ खा तो लेस और ये सब कर्लीस वगैरह, ये आपकी कोई एनर्जी नहीं आपको बढ़ाता। ठीक है, ये नॉर्मल आपके कुकीज हैं, सिंपल। ठीक है, पापड़ वगैरह होते हैं। लेकिन फूड क्या है आपका? आप वही चीज आप क्या कहते हैं, कबाब रोटी खा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, निहारी खा रहे हो। अभी सबके मुंह में पानी भी आएगा। सबके मुंह में पानी आ रहा है? यस आ रहा है ना? यस, उमर, मैं तुम्हारी सुबह फेवरेट। का नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, अभी देखो, नहीं। अब तो और मजा आएगा कि आप निहारी खा रहे हो तंदूर की रोटी के साथ, शीरमा के साथ। यानी आपका वो फूड क्या है? आपको अच्छा लगता है। जब आप वो फूड खाते हो तो आप क्या होता है? सुकून महसूस होता है आपको। क्या है? मैंने अच्छा फूड खाया। अगर वही आप लेस वगैरह खाओ तो आपका पेट भरता है? क्या आपको अच्छा लगता है क्या लेस, नॉर्मल लेस खाए? जैसे हम शादी वगैरह में आते हैं, कि अभी शादी में तुमने लेस खाया है? कि शादी में अगर आप डिश खोलो और उसके अंदर बिरयानी की या लेस रखे हो, कैसा लगेगा? है ना? और कोरमे की या कढ़ाई की डिश खोलो तो उसमें क्या है? कर्लीज हो। और दूसरे में, तीसरे में मीठे की गुड़। जगह, और मीठे की जगह प्रिंस बिस्किट हो। है ना? ऐसा तो शादी में नहीं होता ना। शादी में क्या होता है? हेल्दी फूड्स होता है। हेल्दी फूड्स आप खाते हो, आपको अच्छा लगता है, आपका फेवरेट फूड खाते हो, या आपकी मदर आपका फेवरेट फूड बनाती हैं, तो आपको अच्छा लगता है, नहीं आज बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा फूड खाया हमने। तो ठीक है, क्या फूड क्या करता है? फूड इज लाइक अवर पेट्रोल। इट प्रोवाइड अस विद द एनर्जी। कीप गोइंग, वी नीड एनर्जी फॉर ऑल द वर्क दैट वी डू। और फूड आल्सो गिव अवर बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को हेल्दी करती है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट फूड। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स। ये क्या चीज होती है? हर्बीवोर्स से क्या समझ में आ रहा है? हर्ब से क्या समझ में आ रहा है? सर मुझे पता, सर मुझे पता है, बताओ बताओ। सर मुझे पता है। बताओ ना, पता है तो बताओ। कार्नी हर्ब। कार्निवोर। मैंने तो वो होता है। मैंने कार्निवोर्स का पूछा ही नहीं, मैंने हर्बीवोर्स का पूछा। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो घास खाते हैं। सही है, गुड। देखो हमारे पास ना, ये हमें नाम से ही अंदाजा होना चाहिए कि क्या चीज है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो हमारे कैनाइंस दांत होते हैं ना, जो हमारे मीट को चबाने के काम आता है। तो कार्निवोर्स वो है जो कि सिर्फ मीट खाते हैं। क्या खाते हैं? सिर्फ मीट। मीट। देखो ये पढ़ते हैं, व्हेन वी लुक एट देयर फूड एट ईटिंग हैबिट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल। 3 टाइप के एनिमल होते हैं कार्निवोर्स।
herbivores and omnivores. अब कार्निवोर्स क्या होता है? कार्निवोर्स हमारे कैनाइन दांत भी होते हैं, हम अब दांतों के बारे में आगे पढ़ेंगे. कार्निवोर्स ओनली ईट मीट. They either kill other animal or they eat the meat of animal killed by others. जैसे कि आपको here are some examples. Eagles and hawks eat fish, small bird, small rodents and small reptiles. जो आप देखते हो ये ईगल्स तो होता है, क्या करते हैं? फिश को और ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. और ये क्या बना हुआ है? लॉइन. क्या बना हुआ है? लॉइन. लॉइन. लॉइन क्या करता है? मीट खाता है. मीट खाता है. देखो लॉइन क्या करता है? ये स्पॉटिंग देखिए. लॉइन eat giraffe, gazelles, buffaloes and other large animal. Large animals को खाता है लॉइन. क्या नहीं ये चीज क्या कभी आपने देखा है जू गए हो और लॉइन के आगे घास रखी हो और लॉइन घास खा रहा हो? नहीं देखा होता ना. लॉइन के आगे हमेशा मीट ही रखा जाता है. ताजा मीट, कच्चा मीट. वो कच्चा मीट खाता है, पका के नहीं देते उसको, वो कच्चा खा लेता है. अगर उसको फ्राई किया हुआ मीट दे दें क्या? वो खा लेता है, लेकिन वो मीट ही खाएगा. जो ये दो एनिमल है ये लोग क्या है? सिर्फ मीट ही खाएंगे. ईगल को कभी आप नहीं देखोगे कि वो घास खा रहा हो या प्लांट्स, ये सब चीजें नहीं. अब आते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स से मैं समझ में आ रहा है हर्ब है तो सब्जी वगैरह है. जैसे गाय वगैरह. हर्बीवोर्स ओनली ईट प्लांट्स बिकॉज प्लांट प्रोवाइड लेस एनर्जी देन मीट. Herbivores spend much more time eating than carnivores. Here are some examples. Cows eat grass and giraffe eat leaves वगैरह. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अब्दुल्ला अंसारी बार बार आ रहा है लेकिन ये एडमिट नहीं हो पा रहा. इबाद, इबादुल्ला. इबाद का शायद माइक ऑन नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. तो हर्बीवोर्स समझ में आया. हर्बीवोर्स क्या है? वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. क्या खाते हैं? प्लांट्स. क्या खाते हैं? प्लांट्स. अब ओमनीवोर्स समझ में आ रहा है. ओमनी का मतलब होता है हर जगह है, यानी बोथ. ओमनीवोर्स ईट मीट एंड प्लांट. ओमनीवोर्स. हाँ बोलो बेटा इब्राहिम. सर ओमनीवोर्स इंसान है. हाँ हम लोग जैसे इंसान है. जैसे ये चिकन हो गई. Here is an example of omnivorous chicken. Eat grains भी खाते हैं, egg shell भी खाते हैं, worms भी खा लेते हैं. Just about any type of food. जैसे हम इंसान हैं, हम क्या कहते हैं, सब्जियां भी खा लेते हैं और गोश्त भी खाते हैं. तो हम लोग भी किस में आते हैं? ओमनीवोर्स में आते हैं. तो ओमनीवोर्स क्या करते हैं? ईट बोथ. सबसे पहले क्या था हमारे पास? कार्निवोर्स जो कि ओनली फॉर ईट मीट खाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हर्बीवोर्स जो कि ओनली फॉर प्लांट्स ईट करते हैं. और हर्बीवोर्स प्लांट ईट करते हैं. ओमनीवोर्स क्या होते हैं? बोथ को ईट करते हैं जो कि खोलो ये वाला पेज निकालो. बेटा पेज निकालने की जरूरत भी नहीं, मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ. वैसे आप लोग बुक खोल लें फिर भी, लेकिन ये सामने शो हो रहा है सारी चीजें. तो चलें, हमने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. कार्निवोर्स वो होते हैं जो ओनली मीट ईट करते हैं. हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं. ओमनीवोर्स होते हैं जो बोथ ईट करते हैं, मीट एंड प्लांट्स दोनों ईट करते हैं. चलो हम आगे चलते हैं. ये आ गया. ये क्या चीज है आपके? ये आपके दांत है. क्या है? क्या चीज? दांत. देखो, ओपन योर माउथ एंड फील योर टीथ और लुक एट देम इन अ मिरर. और मिरर में देखें. नॉट ऑल ऑफ योर टीथ आर द सेम शेप एंड साइज. देखो सारे जो टीथ हैं वो एक साइज के नहीं है. इसमें 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कैनाइन्स. बता रहा हूं मैं. ये
कैनाइन्स, इंसीजर, इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर। देखो क्या है, फर्स्ट क्या है, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर। जो ऊपर आपके दांत हैं वही नीचे हैं, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोलर, कैनाइन, प्रीमोलर और इंसीजर, ये लिखा हुआ है। जो दांत आपके ऊपर हैं वही दांत आपके नीचे हैं। देखो कितने दांत हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ है आपके, कैनाइन, इंसीजर्स, मोलर, प्रीमोलर। अब ये दांत क्या क्या काम करते हैं, कैनाइन का क्या वर्क होता है, इंसीजर का वर्क क्या होता है, मोलर का वर्क क्या होता है और प्रीमोलर का वर्क क्या होता है, ये हम चीजें आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कौन कौन से होते हैं 4 टीथ, बताइए सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, कैनाइन, गुड गुड, ये कैनाइन, ये कौन सा है, मोलर, गुड, यहाँ पे कौन सा है, इंसीजर, इंसीजर, प्रीमोलर। ठीक है, हम इसके बारे में आगे चलो आगे चलते हैं और आगे इनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या चीज है ये और इनका क्या वर्क होता है। फिर इंशाल्लाह हम कल से इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलें नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ये देखो सबसे पहले आपके कैनाइन, कैनाइन दांत कौन सा, देखो कितने बड़े होते हैं, देखो कितने बड़े दांत हैं। कैनाइन आर लॉन्ग एंड शार्प, ये दांत जो होते हैं लॉन्ग एंड शार्प होते हैं। दे आर गुड फॉर टियरिंग मीट, ये काम आते हैं आपके मीट को चबाने के। एनिमल दैट किल अदर एनिमल नीड हेल्दी कैनाइन टीथ, एनिमल जो है दूसरे एनिमल को जो खाते हैं, किल करते हैं, उनके कैनाइन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे ये डॉग बना हुआ है, जैसे कि आपके क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं ना, वो एक दफा जो दबोच लेते हैं उसके बाद वो खा जाते हैं। तो ये जो कैनाइन दांत होते हैं, हमारे भी कैनाइन जो दांत होते हैं, हम क्या करते हैं, हम मीट भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। अब किन दांतों से हम चबाते हैं हम वो पढ़ेंगे। देखो कैनाइन, अगर हम मीट खा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ आपने, चलो अभी सबके मुंह में पानी आ रहा है, देखो आपने गरम गरम रोटी ली, उसके साथ में निहारी या कोरमा कुछ भी आपने तोड़ा और निवाला बनाया, आपने निवाला बनाने के बाद आपने मुंह में रखा, क्या मुंह में रखने के बाद फौरन ही आपने निकल लिया, क्या करते हैं आप उसको चबाते हैं, चबाते हैं, तो यानी टेयरिंग करते हैं हम। और अगर इसी बेस अगर से हम सिर्फ चावल खाएं, बिरयानी खा रहे हैं और हमने सिर्फ आलू और चावल खाया तो हम जल्दी से टेयर करके हम निकल लेते हैं। लेकिन वही चीज अगर जब हम मीट खाते हैं तो उसको हम ज्यादा टेयर कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मीट थोड़ा सख्त होता है, उसको चबाने में टाइम लगता है, ताकि हम चबा के हमारे जब निकलते हैं तो हमारे ईसोफेगस के जरिए वो स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वहां पे जो जूसेस होते हैं वो और क्या करते हैं, उस मीट को नरम करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग हुई होती है, उसके बाद जो आपकी बॉडी को लग रहा होता है वो आपकी ब्लड में और बॉडी में चला जाता है, और अदरवाइज जो है जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज निकल जाता है। ठीक है, तो हम क्या कि जो हम चबाते हैं तो हम कैनाइंस की तरह चबा रहे होते हैं, जो भी अगर मीट वगैरह चबा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंसीजर्स। इंसीजर क्या होता है? इंसीजर्स आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। देखो पहला वाला कहता है लॉन्ग एंड शार्प थे, यहाँ पे क्या लार्ज, यहाँ पे लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग है। दे आर यूज फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड होल्डिंग फूड। ठीक है, दे आर यूज फॉर, सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही। मैं बोलूंगा तो आएगी ना। दे आर यूज फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड होल्डिंग फूड। ह्यूमन हैव 8 इंसीजर, दे आर लार्ज टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। Horses have 12 incisors. अब आवाज आ रही है? यस सबकी आवाज आ रही है? यस कैनाइंस जो थे वो शार्प थे हमारे, ठीक है, लॉन्ग एंड शार्प थे, और ये क्या है, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे बाइटिंग, कटिंग और होल्डिंग द फूड के काम आते हैं। ह्यूमन के 8 होते हैं और हॉर्सेस के 12 होते हैं।
आगे चलते हैं मोलर। मोलर क्या होता है? मोलर आर फ्लैटर एंड वाइडर। देखो मोलर कैसे हैं? फ्लैटर और वाइडर। यहाँ इसको कंपेयर करते हैं, देखो लॉन्ग एंड शार्प है और ये लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे आते हैं तो क्या पे? मोलर आर फ्लैटर एंड वाइडर देन कैनाइन एंड इंसीजर। मोलर जो होते हैं वो फ्लैटर और वाइडर होते हैं, मोटे होते हैं और थोड़े फैले हुए होते हैं। दे आर यूज फॉर चुइंग फूड। ये हमारा जो दांत होते हैं वो चबाने के काम आते हैं, चुइंग करने के काम आता है। बिकॉज प्लांट आर हार्ड टू डाइजेस्ट, herbivores have molar that break the food down before it is swallowed. herbivores क्या करते हैं? मोलर that break the food, कि हम इसे चबाते हैं, हमारा जो और फूड होता है। आपकी आवाज बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है? सब लोग अपने माइक बंद करें। आ रही है आवाज सही? ना आए चले बेटा आगे पढ़ते हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? अब्दुल रहमान शहजाद, अब्दुल रहमान शहजाद, इब्राहिम, आवाज आ रही है मेरी? यस। चलो ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मोलर क्या होते हैं? Yes. अब अच्छा, अब तो सब लोग खामोश हैं। अगर आप लोग ही बोलते हैं ना तो वो साउंड थोड़ा सा आपकी नेट की वजह से थोड़ा सा गूंज रहा होता है, ठीक है? तो आप लोग खामोश रहेंगे, खामोशी सुनेंगे तो आपको आवाज क्लियर आएगी, ठीक है? मोलर क्या है हमारे पास? फ्लैटर एंड वाइडर दैट कैनाइन एंड इंसीजर, दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग फूड बिकॉज प्लांट आर हार्ड टू डाइजेस्ट। herbivores have molar that break the food down before it swallowed. ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? मोलर पढ़ लिया, हम करेंगे प्री मोलर। क्या पढ़ेंगे? प्री मोलर पढ़ेंगे। प्री मोलर क्या चीज है हमारे पास वो भी देख लेंगे अभी, ठीक है? प्रीमोलर नीचे लिखा हुआ है, प्रीमोलर आर फाउंड बिटवीन द कैनाइन एंड मोलर, दे क्रश फूड बिफोर इट गेट टू द मोलर। क्या करते हैं? मोलर क्या करते हैं? मोलर फ्लैटर एंड वाइडर होते हैं, देन कैनाइन एंड इंसीजर, दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग फूड बिकॉज़ प्लांट आर हेड टू। ये पढ़ लिया हमने। प्री मोलर क्या होता है? देखो मोलर जो होते हैं आपके वाइडर होते हैं, प्री मोलर जो है उससे लंबे होते हैं, ठीक है, और रूट से होते हैं। प्री मोलर आर फाउंड बिटवीन दैट कैनाइंस एंड मोलर। कैनाइंस और मोलर के दरमियान होते हैं। पहले आपका फूड कहाँ आता है? दे क्रश फूड बिफोर इट गेट टू द मोलर। मोलर से पहले कहाँ आता है फूड हमारे पास? प्री मोलर में। कि प्री मोलर से हम चबा रहे होते हैं, उसके बाद मोलर में फाइनली आता है, और फाइनली मोलर के बाद आपका ईसोफेगस के जरिए, खाने की नाली के जरिए आपका फूड जो है स्टमक में पहुंच जाता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फूड क्यों जरूरी होता है, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स, ये 3 टॉपिक पढ़े। उसके बाद हमने टीथ के बारे में पढ़ा। टीथ जो होते हैं 4 तरीके के टीथ होते हैं, कैनाइंस, इंसीजर्स, मोलर एंड प्री मोलर। और फिर हमने कैनाइन के बारे में पढ़ा। कैनाइन जो होते हैं किल करने के होते हैं अदर एनिमल के लिए। फिर इंसीजर पढ़ा कि लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर मोलर पढ़ा हमने, और फिर प्री मोलर पढ़ा, ठीक है? आज की क्लास यहीं पे हम, ठीक है? चले अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। मोहम्मद इब्राहिम, प्रेजेंट। प्रेजेंट। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट। अब्दुल रहमान शहजाद, प्रेजेंट। अब्दुल्ला अंसारी, ओ इबादुल्ला अंसारी,
इबादुल्ला, इबादुल्ला, 5 मिनट ही रह गए हैं अभी, रुकिए रहो, हम इतना भागेंगे पुराना काम। इबाद को सर आवाज नहीं मुझे लगता है मैं चलो कोई बात नहीं, चलो उनका माइक ऑन नहीं है तो आज समझ में आया। कुछ चीज पूछनी है तो पूछ लो, 2 मिनट है हमारे पास। सब समझ में आ गया? अब कल क्लास, अच्छा सबने टाइटल बना लिया होगा और इंडेक्स में एंट्री भी कर दी होगी सबने, कि जो हमने प्लांट वाले क्वेश्चन आंसर किए हैं उसमें इंडेक्स में एंट्री कर दी होगी आप लोगों ने। अब कल से क्या करेंगे हम, फूड एंड डाइट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर कल? फूड एंड डाइट के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? यस बेटा बोले। ओके नहीं इब्राहिम कुछ बोल, जी जी बोले इब्राहिम। सर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे थे, इनके टेस्ट करना था। तो मैंने टेस्ट लिया ही नहीं आज। भेज दें कल की क्लास में भेज देंगे। कल क्लास में नहीं, यानी मंडे की क्लास में, क्योंकि कुछ बच्चों को याद नहीं था, ठीक है? इसलिए हम कल मंडे क्लास में इंशाल्लाह ये लेंगे टेस्ट, ठीक है बेटा? ओके ओके, अल्लाह हाफिज।